हमारी जान इतनी कीमती है कि सदका दिए ही जाते। दिस इज द सरोश फैमिली उम्रा व्लॉग। हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। मम्मी हैज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो वीडियोस आर गोइंग टू डू जस्टिस टू दिस। ये मेरे को हार्ट फील कराई। पप्पा का बैग आया ही नहीं है गाइज। हम लोग रुके 2 घंटा बेल्ट पे और हम ट्रैवल करे और कुछ गड़बड़ ना हो, फिर वो हो सकता है उम्रा हो कि कुछ भी हो। मम्मी का बैग आ गया, मेरा बैग आ गया, पप्पा का बैग नहीं आया। और मतलब एक ट्रैवल में मैंने इनको छोड़ दिया तो एयर टैग भी तो डाला नहीं बैग में। ऐसे तो 3 एयर टैग तो मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास 2 है। एक मेरे बैग में, एक और बैग में हो जाता था, बट अभी द बैग इज गॉन। देयर इज वन मोर पर्पल बैग। वी वेटेड कंप्लीटली। आई टेल यू द फुल स्टोरी वंस वी लॉस्ट आवर ट्रेन आल्सो बाय द वे। 3:30 की ट्रेन थी, 4:14 हो रहा है। आई एम गोइंग टू सिट इनटू अ कैब एंड टेल यू। डू यू ऑल वांट टू ईट समथिंग? यू वांट टू ईट? खाने का ले लेते, फिर टैक्सी बुक करती हूँ। हाउ मच फॉर द टैक्सी? पूछू इसको हाउ मच, बट 400 बोल रहा है। एक बार उबर पे देखूं। Guys, we got a taxi guy here. Only the locals are helpful. 350 riyal he's saying. It's showing 313 on Uber. That's okay. Little extra I can give. We've gone through a lot of trouble in the last 2 hours anyways. Guys, हम लोग का सेम कलर का बैग है, पर्पल, और कोई बाय मिस्टेक लेके गया होगा तो अभी हर पर्पल बैग पे हमारी नजर है कि किसका हो सकता है हमारा बैग किसके पास। इतने लोग है एयरपोर्ट पे एंड ऑल ओल्ड पीपल। नो, somebody has by mistakenly taken papa's bag thinking it's theirs. Alright, we got something to eat at Albeck. बहुत भूख लगी है। चलो अभी ये खाते हैं। गाड़ी भी हम लोग ने लोग के लिए टैक्सी से ले ली है। वो बेचारा बैठा है उधर कब से हम लोग के लिए। चलो वेट फॉर द लिफ्ट, या थैंक यू। कब एयरपोर्ट है बहुत मस्त, बट इतना क्राउड है ना। टूरिज्म स्टाफ रियली ट्राइड टू हेल्प अस। आई ट्राइड द एयरलाइन स्टाफ। 2 people helped us. They tracked. उन लोग को ट्रैकिंग पे दिख रहा है कि मौजूद है, मतलब हमारा बैग पहुंच चुका है इधर। A lot of old people come, right? They cannot see properly, so I'm thinking that maybe some uncle has just, because before we came only that luggage was already gone, because other 2 bags have come consecutively. Since it's a purple VIP bag, it's a very common bag. Somebody must have just thought it's theirs and gone. Luckily हमारा नाम और नंबर उस पे लिखा है, तो hopefully I'm just praying that they will open it at their hotel and realize it's not theirs, see that our number is there and call us. Inshallah. And Papa is roaming also, so he was hoping that they do. I'm praying for that only, inshallah. But वरना सरोश फैमिली का उम्रा शुरू हुआ है तो गड़बड़ तो होनी ही थी। मतलब वो तो मैं कितनी भी दुआ कर लूं वो तो लिखा ही था। मतलब हमारी जान इतनी कीमती है कि सदका दिए ही जाते। हर ट्रिप पे हम लोग बोलते हैं चल जा। तुम सदका दिए थे ट्रिप से पहले? मैंने बोली थी सदका देने, तो भी डबल जान का सदका कितना सदका। आई स्वेयर कितनी नजर लगती है, मतलब अपने को सोचो तुम कि हमारी जान बहुत कीमती है। तुम फ्रेंच फ्राइज मेरे को भी पास करो मम्मी, अकेले मत खाओ। अभी हमने उम्रा की potato, eat this. This is so delicious. I'm chicken. telling you. Yeah, Albeck. It's fish, I think, no? It's fish. Their fish was over. They said if it's fish also it's good only. Their Albeck's fish is better than chicken. So good. Delicious, I'm telling you. Such a clean city it is. So many pilgrims come, but look at the cleanliness. हरम शरीफ में रोज लाखों की तादाद में पब्लिक। वही ना, एयरपोर्ट पे एक्चुअली मुंबई के ही उस पे सबसे ज्यादा लोग थे। इंडिया से तो बहुत लोग आते हैं। ميمونة سلام دار قوم المؤمنون والسابقون ونحن اللاحقون. السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम। ميمونة بنت الحارث. ميمونة. This is Aisha Masjid, guys. This is where you have to do the ihram if you didn't do on the flight. Aisha Masjid. So anybody who's not done on the flight has to stop here, do their ihram, niyat karo umrah ki, and then you move on. End of haram border, ना इधर लिखा है end of haram boundary. Now it's getting darker, guys, because अभी sunset हो गया है, मगरिब हो गई है। We are in the Mecca Clock Towers. Pullman Hotel is inside this on the 11th floor. Alright guys, this is the hotel that we are staying at. It's the Pullman Zamzam Mecca. It's literally walking distance from Haram Sharif and beautiful interiors. Look at this hotel, it's beautiful. Lot of people are come for Umrah and so lot of queues for check-in. Also evening time is usually more busy.
अल्हम्दुलिल्लाह हम होटल रूम पहुंच गए. हमारा सफर बहुत अच्छा था. ओवरऑल ड्यूरिंग द फ्लाइट वी हैड नो डिफिकल्टी व्हाटसोएवर. द फूड वाज ग्रेट, द सर्विस वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज ग्रेट. जस्ट अनफॉर्चुनेटली आवर बैगेज इज मिसिंग. Papa's one baggage is missing and that is the one which has all his clothes. Alhamdulillah he had his ihram in the cabin suitcase because we decided to wear it on the flight and our umrah is right now. So that is why it was there and मम्मी और मेरे bags को कुछ नहीं हुआ है. And as per Saudi Airlines the bag did arrive to the airport. It just didn't arrive in our hands. That means by mistake somebody else has taken our luggage. So unfortunately we can't even track it. If it would have gone by mistake in another airline, they could have couriered it to us. Look at the crowd live view पप्पा उम्रा का. कैम देखो कितनी crowd है. बाप रे माशाल्लाह कितने लोग हैं. लाखों की तादाद में आते देखे सर. कितने. This is what we have to do guys now. अभी हम जाएंगे नीचे. This is called tawaf. So this is what we are going to do now. Live चल रहा है देखो. Okay. रास्ते पे भी नहीं लोग ध्यान दे रहे. Very good. Okay. Just to give you an idea, this is the Kaaba Sharif area and what you can see people are taking rounds around the Kaaba Sharif is tawaf. It's the first ritual that we have to do. There are 4 portions to the Umrah, which I will, like I said, come and explain everything. But yeah, this is where we are going now. A few moments later. This is the Sarosh family Umrah vlog. Can't believe I'm saying this, that we are going for Umrah literally right now. तो अभी हम निकल रहे हैं. Once we are back, then we'll share our experience and everything. This is the first floor. This is where all the people on wheelchairs are performing their rituals. The first floor because it's properly marbled. We are going to go niche to the ground floor via the escalators there. Properly maintained. Guys, we've removed our chappal and अभी हम नंगे पैर जा रहे हैं. अगर आपको सॉक्स पहनना है आप पहन सकते हो. हम लाए नहीं है. लोग सॉक्स भी पहन रहे हैं वरना नंगे पैर कर रहे हैं. अभी चप्पल भी पहन रखी है लोगों ने. हमने उतार दिया. तुम वो पकड़ रहे हो चप्पल तुम पकड़ोगे. वहाँ पे ग्रीन लाइट है. वहाँ से तवाफ स्टार्ट करेंगे. पप्पा इधर है हम लोग. तुम तो डर ही जाते कि हम लोग घूम गए. हमारा तवाफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. जमजम का पानी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अभी हम चले सही करने. आउट ऑफ 4 थिंग्स वी आर डन विद 3 ना. एहराम, तवाफ, नफिल नमाज. जमजम भी हो गया. अभी सही की जगह हम ढूंढ रहे हैं. ये पहाड़ है देखने का बट ये बंद है बोल रहा है बेसमेंट वो हाउस कीपिंग वाला. देख लो एक बार तुमको देखना है तो. देख के फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे. इफ यू ऑल डोंट नो द हिस्ट्री आई विल टेल यू व्हेन आई एम होम गाइस. अभी देख लो. There are a lot of gates to enter the Kaaba Sharif. पहाड़ को पूरा बिल्डिंग के अंदर कवर कर दिए लोग समझी. पहाड़ अभी वो पहाड़ जैसा दिखता नहीं है. सफा मरवा का पहाड़ भी पूरे से चलने के टाइल्स डाल दिए ना चलने को. बट वो पहाड़ हुआ करता था द ओरिजिनल. सही करने के लिए ऑलमोस्ट एग्जिट कर रहे हैं अपन. फिर वापस एंट्री करेंगे. सही करने के बाद में जितनी नमाज पढ़ने आए पढ़ लो, नफिले पढ़ने आए पढ़ लो. फिर आराम से आएंगे काबे के पास. ये सफा से जा रहे किस साइड लेकिन ऐसा. ओके. सफा के एंड में एक खत्म हो जाएगा. हाँ, ठीक है. मरवा के एंड में एक खत्म हो जाएगा. फिर हाँ, 2 हो जाएगा. गिनती बराबर करना होगा तुम. अभी 1 शुरू हुआ है. हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया. मुबारक 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 तुम लोग दोनों. मुबारक मुबारक.
अभी दोनों तुम भी जाके पहले बाल मुंडवाओ बाल। पापा का पहला उम्र है तो ही इज गोइंग टू गो बॉल्ड ओवर देयर आर बार्बर शॉप्स टू गो बॉल्ड एंड देयर आर टॉयलेट्स ओवर हियर, सो मम्मी एंड आई आर गोइंग। पापा अपने 1 इंच बाल ढूंढ रहे। हाँ हाँ पूरा टकला उसका घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ Wait, should you want me to ask somebody? Mummy saying don't ask anyone. Everyone has partial knowledge, but Mummy has full knowledge. सबसे ज्यादा। नहीं बोल रहे हो देख। दूसरा आदमी को काटेगा। अच्छा दूसरा आदमी का। कितना काटनी है, कितना काटनी है, बाद में टकला ही करनी है। Little bit. Papa is also cutting Mummy's hair. Honestly, don't know what's the right thing because everybody is telling us different. पकड़ो। दूसरा आएगा बाल। मैंने तो मेरे बहुत काट ली थी, but ठीक है। We'll do both. Self cutting and other person cutting. नहीं वो लोग भी एक दूसरे के काट रहे थे ना नीचे। It's okay. I'm going to trim my hair properly after this. A few moments later. क्लॉक टावर के एग्जैक्टली सामने खड़ी हूँ मैं। अरे बाबा तूने मेरे को हाथ बताई थी वही है कि कहीं और है? ठीक है मैं उधर आती हूँ। ठीक है जिधर मैंने तुमको हाथ बताई मैं उधर आती हूँ। हाँ तुम दिख रहे शायद मेरे को। अच्छा रुक जाओ। हाँ दिख गए, रुक जाओ। इस साइड देखो, ऑपोजिट साइड देखो। नहीं नहीं तुम दिख रहे हो मेरे को। तुम टकले क्यों नहीं हो लेकिन? नहीं किया उसने, वो तो खाली कहीं से रात के बस तरह नहीं। अच्छा ठीक है ओके इधर देखो। अरे पलटो ना, उल्टा क्या देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ तुमको मैं इससे। अच्छा टकला नहीं करते? नहीं किए लोग ने मेरा। क्यों? तो बोला करो तो बोले नहीं हम लोग खाली कैंची से काटते। अच्छा ओके सही काटा? हाँ अच्छा लग रहा है। मम्मी को इधर बिठा दिया है मैंने सीधा क्लॉक टावर के सामने। भाई इट्स नॉट इजी टू डू उम्रा। आई डोंट नो हाउ पीपल डू इट इन ओल्ड एज। कुडोस टू देम। पीपल कम ऑन व्हील चेयर एंड ऑल एंड डू। मेरी इतनी हट्टी कट्टी बॉडी दुख रही। मम्मी थोड़ा पीछे आ जाओ। I wasn't prepared only to You were not prepared to see him bald. see him bald. They said they don't make bald. I was not mentally prepared. मैं देखो बोली भी पापा को बोल के थोड़ा सा काट। They said थोड़ा ही काटते हैं। मेरे तो बहुत शॉर्ट हो गया बाल डबल डबल काटने में। वो सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। मम्मी वही बोल रही थी कि एवरीवन हैज पार्शियल इन्फॉर्मेशन। तो पप्पा बोली थी ना ईशान को ऐसा। पप्पा मस्ती कर रहे थे कि एवरीबडी हैज पार्शियल इन्फॉर्मेशन ओनली मम्मी हैज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यू कैन डू आइदर। आई एम फॉलोइंग ChatGPT to do this because it will do Google search. Any doubt I'm having inside Umrah, I'm just ChatGPT. Can we do this? Can we do that? Is this supposed to be done like this? Is this supposed to be done like that? हमें बोला गया था कि खुद के बाल खुद काटना। खुद भी गुनाह हो जाएगा ना ChatGPT का गुनाह। हाँ ChatGPT का गुना, हमारा गुना नहीं बिकॉज हमारा तो पहला गूगल का CEO। गूगल का नहीं है, इट्स ओपन AI. Gemini is Google. So what ChatGPT does it researches the internet and gives you information. Yeah, but that means how somebody said it. powerful is internet? मतलब वो भी तो Powerful is internet. You watch YouTube vlogs only and got all the information. No, for Umrah. Don't follow my YouTube vlog for your Umrah guidance, please. There are a lot of other educated people who have done right information, and we've also watched a lot of YouTube vlogs before coming and guides to Umrah. I will link जो भी हम लोग ने देखा in the description box. मम्मी ने भी बहुत देखे, मैंने भी बहुत देखे अलग अलग लोगों के. But yeah, either ways we cut our own hair also, and we got somebody else also to cut the hair. So in either both the or. ways we balance. We both balanced it out, but as per ChatGPT, you can do either. And also, पहला उम्र है तो you're supposed to pray that whatever you do gets accepted. That तो we first only prayed के अगर कुछ mistake हो तो अल्लाह पाक forgive करे. Also an update on my bag, guys. मुझे एक email आया है बैग के बारे में कि come and collect from Jeddah airport. I don't know if yeah, prayer is so powerful. I got an email right now. I checked that says, "Dear passenger, kindly come to collect your bag from Jeddah airport, Terminal 1. Thank you." But it's come from a random website, like a random emailer. So I don't know if it's legit. It will be legit. It'll be No, why legit. will they या give मम्मी somebody मम्मी रैंडमली बस बैठे बैठे इधर बोली कि चेक कर देखो बैग के बारे में कुछ ईमेल आया है क्या. एंड मैं दिमाग में सोच रही हूँ मैंने ईमेल एड्रेस डाली भी थी क्या उस वो फॉर्म पे जो मैंने भरी. See how intelligent I am. Your Umrah has been accepted. Haram Sharif is very very big if you get lost because there are so many gates. You can ask any housekeeping, they're all very helpful and they all guide you correctly only. Okay, it's a round structure so you can get lost. We are to getting lost. Allahu Akbar. There is no beauty in the world I've seen which is as beautiful as the Kaaba Sharif in person. Like no videos are going to do justice to this. We've completed our Umrah. People are doing their tawaf and we are exiting from the same gate where we entered. So we are just trying to avoid the crowds. It is pretty organized though for like millions of people visiting this pilgrimage. इधर लोग नफिल नमाज पढ़ रहे हैं. हमने भी इधर नफिल नमाज पढ़ी थी हमारी. After we finished our tawaf, it's 24 hours. 24 hours people are non-stop visiting and praying.
The whole Haram Sharif is so lit at even 12:30 a.m. So brightly lit, so many people, pilgrims non-stop, performing Umrah, coming out, going and entering Umrah at this time. We have now exited the Haram Sharif. Now we are going to go get dinner. या तो फिर hotel पे या तो कहीं बाहर, because everything is open. It's 12:41 in the night. सब कुछ खुला है. That looks so beautiful over there. Look at that. Truly पूरी दुनिया घूमी हूँ, but ऐसी खूबसूरती तो कभी भी नहीं एक्सपीरियंस की. सच्ची बहुत ही खूबसूरत है. What I'm most amazed about is the fact that there is so many pilgrims non-stop, but everything is clean. It's clean. Non-stop they are cleaning. Look at that. They close certain areas, they clean, then they close, they clean. Non-stop. देखो कितनी machines. एक area में 5 machines घूम रही है. And there are housekeeping non-stop. And they are all very helpful also. They are cleaning the area. So the marbles are pristine white यार. इतने लोग चलते हैं. इतनी अच्छी खुशबू है हवा में इधर. करोड़ों लोग इधर आते हैं पिलग्रिमेज के लिए रोज. बट कितना मेंटेन करते हैं इस जगह को. दैट इज ट्रूली कमेंडेबल. दैट मेक्स योर एक्सपीरियंस इवन बेटर. लाइक हर एक कोना देखो वो साफ कर रहे हैं. बिल्कुल गंदगी नहीं. आप बिल्कुल नहीं. आपको कहाँ पे भी जमीन पे बैठना आप बैठ सकते हो. औरतें ऐसे चेयर्स भी लेके आती है बैठने के लिए. लेकिन रास्ते पे सोए भी है. इट्स ओके बिकॉज इट्स सो क्लीन. एंड सो मेनी व्हील चेयर्स आर ऑल्सो गोइंग अबाउट. एंड हाउस कीपिंग हेल्प्स विद एवरीथिंग. विद व्हील चेयर असिस्टेंस. सो मेनी ओल्ड पीपल हैव कम ऑन देयर पिलग्रिमेज. And if you can't walk the first floor, second floor, you can do the pilgrimage on wheelchair, which is properly marbled, no bumps, nothing, very wheelchair friendly. ये कोई सूक है लगता है. There's a lot of dining area. There's KFC and stuff here, right in front of Haram Sharif. You'll want to eat KFC or what? No, na? Yeah, no, eat properly food in the hotel. This is the beautiful Mecca clock tower, and the Pullman hotel is inside this. Lots of hotels are inside the Mecca clock tower, and alhamdulillah we are staying here, so we will now move. So grateful for this experience. Overall our whole Umrah experience has been so beautiful. Like बस clock tower और hotel इधर है और हरम शरीफ इधर है. मतलब इतनी अच्छी alhamdulillah किस्मत. And I had no idea about all this because I just checked the bookings online, but I didn't know the proximity was so good. Like truly worth an experience. You exit your Umrah and you come into this beautiful mall situation inside the Mecca clock tower. So if you think that Saudi only has religious significance, it's much more. There is so much shopping. There is of course a lot of spirituality, a lot of culture. But also look at this mall, man. Like it is insane. There's Miniso over there, and there are so many Saudi brands that I've not even heard of, but the stores look incredible. So inshallah कल जाएंगे दिन में. The Oud brands are really exciting me right now. But दिन में जाएंगे क्योंकि अभी तो सब बंद है ना. कुछ भी नहीं खुला है माँ. दुकानें तो नहीं खुली. ये खुला है. तुमको अदीदास वाले की स्टोर से एक टी शर्ट और ये ले लो रात को सोने को. जाओ. पप्पा के पास बेचारे के पास कपड़े ही नहीं है क्योंकि पप्पा का सूटकेस चला गया. पप्पा को नाइट सूट लेने दो ना. क्या पहन के सोएंगे? एहराम में ही सोएंगे. आई थिंक यू शुड स्टे आउट बिकॉज इधर 50% ऑफ है. देख के तो और एक्साइट हो गई तो फटका लगेगा. आ जाओ यार. नाटक देख आते के साथ ही इसको मैं सीखे देख के मैं डर गई थी कि मम्मी को कुछ अच्छा लगने वाला है. इट्स एवरीथिंग. इट्स मल्टी स्टोर. देयर इज अ सेल. इट्स लाइक अ फैक्ट्री आउटलेट. देयर आर शर्ट्स एंड ऑल आल्सो. ये रीत वाले है ना वाइट कैल्विन्स. पहनता है वो काफी. किटकिट किया जब ली. अभी पहनता है अच्छा खासा. मॉम एंड डैड एंड शॉपिंग नीचे फॉर पप्पाज नाइट सूट, बट आई जस्ट केम अप टू गो टू द वॉशरूम टू P3 ऑफ दिस clock tower mall. And over here so many outlets are there, so many food court, and this food court literally feels like it's 24/7 because there's so much crowd. Of course all the pilgrims are here and there's non-stop all of it is there guys. Pizza Hut, your KFC, your McDonald's, everything is there, but there's also authentic stuff that I've never seen before. और ये रेस्टोरेंट तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है. एक जन उधर से खा रहा था तो मैंने उनको पूछा उन्होंने कहाँ से मंगाया. So they've ordered from that restaurant. I'm going to order from there too for our dinner. We can probably eat in the food court or we can go to the room and eat whatever my parents feel like doing. This restaurant has juice and cheesecake. ये रेस्टोरेंट का नाम किधर लिखा है? ये अरबी में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा. Menu is really nice. What is the name of the restaurant? किधर लिखा है? इंग्लिश में. इंग्लिश में नहीं लिखा है. Mama Ghazal. Okay. Mama Ghazal. We can do a shawarma box or we can do a chicken crepe. So many options are there. Shawarma buffet. Pepperoni pizza. Shawarma box. सॉसेस काय में डालूं? इस पे
One eternity later. और गाइस मम्मी पापा सोने चले गए, मैं भी सोने जा रही हूँ खाना खा के। बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई है। आई नो आई टोल्ड यू ऑल कि उम्रा के बाद हम बातें करेंगे एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट एंड आई विल टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह बिकॉज आई एम टायर्ड। आज ही हम सफर करके आए और आज ही हमने उम्रा भी कर ली, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब हो गया फाइनली। दैट वाज वन थिंग दैट ऑफ कोर्स वन मेन थिंग यू कम टू सऊदी फॉर इज योर उम्रा, सो दैट इज डन अच्छे से। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट कि वो अच्छे से हो गया। एंड अब देयर इज नो stress. Tomorrow morning also we have a full packed day. Our Saudi itinerary is very packed of like great things happening every day, which is why I'm doing daily vlogging from Saudi. So kal subah I will tell you all about our Umrah experience, everything that we did and everything we experienced. I'll try to keep it as simple so that everybody understands, and then we'll head for the rest of our day. Good night. The next day. मम्मी loves Pullman breakfast. सुबह से उठ के मम्मी से यही बोल रही थी नाश्ता छूटेगा नाश्ता छूटेगा नाश्ता छूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सोए हम और ये सारे नाश्ते के ऑप्शंस है। There's a lot of variety. Lebanese bread, wow, I've never seen bread like this. कॉफी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, मस्त है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं फट से तैयार हो रही हूँ। बहुत खूबसूरत अबाया मैंने पहन रखा है। इट्स फ्रॉम अना क्लोथिंग एंड आई एम गोना गिव यू अ फुल व्यू इन द मिरर। द फैब्रिक इज सो नाइस, लुक एट दिस कलर कॉम्बिनेशन, इट्स ऑम्ब्रे, इट्स गॉट दिस ब्यूटीफुल स्पार्कल ऑन इट। बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा उम्रा एकदम अच्छे से हो गया। आज हम जा रहे हैं मक्का में दूसरी चीजें देखने के लिए। मक्का हैज अ म्यूजियम व्हिच विल हैव ब्यूटीफुल हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सऊदी ऑल रिप्रेजेंटेड, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। आज भी हमारी नियत है कि हम तवाफ दोबारा करें किसी और के नाम का, लाइक मुझे दादी के नाम का करना है एंड मम्मी को सबरीना के नाम का करना है। सो टॉकिंग अबाउट माई उम्रा एक्सपीरियंस, इट वाज ब्यूटीफुल, लाइक आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। आज सुबह जब हम उठे भी इतना सुकून महसूस हुआ है ना कि बस मैं बता नहीं पा रही हूँ। किसी को भी लाइक एवरीबडी इज आस्किंग मी ऑन व्हाट्सएप आल्सो हाउ इज इट हाउ इज इट हाउ इज इट। आई एम नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स ऑन हाउ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल इट इज। द पिलग्रिमेज इज ट्रूली 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 ब्यूटीफुल, लाइक also the way they keep everything over here is so organized, so nice. हर चीज की सुविधा भी है, मतलब वॉशरूम की, पानी की। And what I really like about Saudi, oh my god, as an occupational therapist मुझे इतना अच्छा लगा ना देखने की कितना specially abled friendly pilgrimage है ये। Like there's a second floor and third floor, so if you want to do on wheelchair you can do that. A lot of older people who cannot pray नमाज जमीन पे, वो लोग सब अपनी कुर्सियां लेके आए थे छोटी छोटी। बहुत जगह है for them to just keep that little bit of chair and then pray their namaz on the chair, because मम्मी को भी बहुत मुश्किल होती है जमीन पे नमाज पढ़ने के लिए। कल उन्होंने पढ़ ली बट उनको बहुत मुश्किल होती है। So people are so organized over here, everything is organized, there's so much housekeeping and so much staff to guide you and help you with whatever you need inside. And when I say specially abled friendly, they have braille. If you know what braille is, it's for the blind. तो हर जगह ना you will see braille in the elevators and everything is wheelchair accessible. You have second and third floor very nicely marbled to do your umrah on a wheelchair. So truly inclusive for every Muslim who wants to perform their umrah, hajj. It's so nicely adapted and I truly love that, because usually you know when there are pilgrimages it's so crowded and it's so messy and so commercialized, वो touch with God चला जाता है, but this is not like that. वो मतलब एक सुकून महसूस होता है वहाँ की हवा में and the chanting. Yes, there are some people who do push, especially the ones who come in bigger groups, but that you have to be careful with. उम्रा के basically I was saying, right, मैंने जितना मैं आपको vlog किया I will explain that to you, especially for the people who don't understand the pilgrimage. So Umrah is a visit to Haram Sharif, this Mecca, and you can do it any time of the year. It is not mandatory, but of course it is virtuous to visit, and it is a pilgrimage. But Hajj is mandatory. It's a pillar of Islam and you have to do it once in your life. But Hajj is 40 days. It's completely different, and the prayers, the reason, the purpose of Hajj is extremely different. Like it's two different things, Hajj and Umrah. Visit to the same place, but the rituals are completely different. So in Umrah you have 4 things. One is Ihram, that is the niyat of doing your umrah. That is something we already did in the flight. You must have seen in the last
last vlog. उसके बाद the first thing you go there, do your prayers, you come in contact with the Kaaba Sharif, you make your eye contact, and then you start tawaf, which is 7 rounds around the Kaaba Sharif. So that you have to keep chanting prayers non-stop and make your 7 rounds. There's a green light over there. You start from there and you end there 7 rounds around the Kaaba Sharif. Then we prayed 2 Nafil namaz. Udhar piche you can pray Nafil namaz, the jagah hai, and that is 2 rakat prayer. And then piche there's Zamzam fountain. So you drink water from there, the Zamzam fountain, and then do Sa'i of Safa Marwa. That is the last walking ritual that we did. That is the last thing that you have to do. Everything is very like step by step. You can get lost because it's a very big mosque, but there are a lot of housekeeping, like I said, and you must have seen us, ask around and just sort of get directed correctly. And it's a round structure. तो आप कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ आ रहे हो, that is very important to keep in mind, वरना आप गुम हो जाओगे. तो हम जो गेट से घुसे थे वही गेट से हम वापस निकले ताकि हमारे होटल में हम बराबर पहुंच जाए. And everything we did in walking distance, so we didn't have to take any taxi or anything, but the taxis do come till the very gate. So if you're staying a little far, no problem, you can come in a taxi and come Nazdeek. So that's that. Everything that I am mentioning in the Umrah ritual has a very big historical significance and reason as to why you do what. Even I was not fully aware of it. I actually read about it, everything, just before I had to take my Umrah. वो एक बार मतलब आपको समझ जाए ना, उसके बाद connection और भी deep हो जाता है. Okay, let's put on this lipstick. ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाती हूँ? Espresso suit, मेरी favorite. Carry cotton abayas only. मेरा वाला तो जो था ना वो बहुत ही synthetic material का था, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी. But I would recommend you carrying cotton abaya, especially for your Umrah, and lighter colors, because yeah, that can be very hectic. Okay, I'm gonna put my head cover, do everything. Mascara लगाती हूँ थोड़ा, and let's go. Mascara लाई दी हूँ. मैं इतना selective makeup लाई हूँ. Actually, I didn't check also what Sharon was putting because I did not have time to pack properly, and I was more focused on my abayas and all being proper, and makeup कहाँ भी. और ठीक है, नीचे Sephora है, मक्का क्लॉक टावर पे नीचे Sephora है. मम्मी का Sephora का सुन के खुशी हुई. नहीं, मैं सिर्फ एक मस्कारा लूंगी, थोड़ा आईलाइनर लगा लूँ. गर्मी तो है यहाँ सऊदी में. सनग्लासेस, सनस्क्रीन सब ले आना. और ये टाइम पे बहुत रश भी होता है, बट इट इज आइडियल टू कम थोड़ा ठंडी में, तो आपको अच्छा लगे. All right, this is my finished fit for today. बहुत ही खूबसूरत मेरा अबाया from official Ana, super breathable fabric, very flowy, पूरे length का है, मेरे ankle तक आ रहा है, and this white scarf that came with it. I'm wearing sunglasses क्योंकि बाहर बहुत धूप है. As you can see, this abaya is fully covering and it's super beautiful. बहुत ही अच्छा fabric है, and color combination भी कितना सुंदर है. See, I was telling you it's so disability friendly. Look, this is full braille, so that is if you can't see, you can read through this. Even all the buttons over here have braille. Guys, अब भी हम होटल से वापस निकले after जोहर नमाज, because जोहर नमाज के लिए सब कुछ बंद था. So now we are going to the Museum of Prophet Ibrahim that is inside the clock tower on the 2nd floor. According to the floor, the lifts are different. This lift goes everywhere. 3 others, yes. How much is that? 210. Alright, thank you. So there are recitation times over here in this museum. The 1 o'clock slot is in English, so we arrived right in time for that. ये हम लोग को already हमने communicate कर लिया था, तो हमको पता था कि 1 बजे होने वाला है. तो आप ticket on the spot ही ले सकते हो. This is convenient. Thank you so much. Blessings and peace be upon him. This is Makka Ibrahim, the center of the universe, the jewel of the earth, and its best land. It holds within its sacred precincts the following landmarks: the Holy Kaaba, the sacred house of God, whose foundations were laid by the Prophet Ibrahim, peace be upon him. It is narrated that the Kaaba is aligned with the frequented house in the heaven that the angels circumambulate. As for this location, it is the well of Zamzam, a miraculous spring of water that God goes to gush forth for Hajar, may Allah be pleased with her, and her son Ismail, peace be upon him. This is the Maqam, the standing place of Ibrahim, peace be upon him. It is the stone block where Prophet Ibrahim, peace be upon him, used to stand while raising the foundations of the Kaaba.
assisted by his son Ismail, peace be upon him. This is Hijr Ismail, situated opposite the northwest wall of the Holy Kaaba, though not directly connected to it, yet forming an integral part of it. This is a Safa Mount, from which the Sa'i of the rites of Umrah begins. The other mountain on the opposite side is Al-Marwa Mount. It is between these two mountains that Lady Hajar, may Allah be pleased with her, went back and forth in search for water. Here we find the house of Abdullah ibn Abdul Muttalib, the birthplace of the Prophet, blessings and peace be upon him. Close to Marwa Mount, we find the first marital home of the Messenger of God, blessings and peace be upon him, namely the house of the mother of the believers, Khadija bint Khuwaylid, may Allah be pleased with her. Pavilion presents the route of the greatest journey, the one that could change life hereafter. It maps the route used by the Prophet, blessings and peace be upon him, during the migration from Makkah to Medina. All the items that Prophet ﷺ used in his time. This is what? Sa measuring vessel. And you can this it also, rotate it also. What is this? It was used for cooling water and then drinking from this. All the hadiths in which it's mentioned also, they've mentioned over here. Quiver to carry arrows. This is the medical tent of those times. So magnificently made, wow. As-salah, you do a prayer hoping from Allah that He will grant you Jannah. I hope you all go to Jannah, inshallah. Inshallah. जो होता है ना मौलाना लोग करते हैं ऐसे उजू का ये रेप्लिका है ये रेप्लिका हाँ रेप्लिका ही होगा So well explained. Honestly, if you're coming to Saudi, you need to stay longer and experience everything they've shown in the museum. I want to come again and just see every single site. हम अभी खाली वो म्यूजियम में उन्होंने पूरा बताया मक्का मदीना everything. अभी हम नीचे आए ground floor पे and we are inside another one of my favorite places, that is Sephora, filled with all women, of course. I want to apply mascara, buy a mascara also later. Oh, these are the new lip balms from Laneige. But ये India आ गया है. Mummy's like, they'll send you. You don't have to buy. I want to try a new mascara and then my Benefit Bounce mascara I'll try. Hi! Can I try the Bounce mascara? Let's try Benefit's Bounce mascara. I had this mascara, the brand sent me 2 times and I lost it both times. No, 1 time they sent and I lost it. In the house, I've not even tried it yet. Benefit team, if you're seeing this, please send me another mascara. It's really nice, yeah? Only 1 coat of the Benefit Bounce. So good. तो अभी क्या प्लान है? फोटो और खाना ना? ठीक है, हम जा रहे खाना खाने बाहर सूक में. Can I buy this? Okay. This fresh piece? I'll take the travel size. This is small. And this How much is this? This is 95. I'll take the 95. छोटू travel size. Nars की ये वाली shade try करो. Show me how this color looks on you. Very nice. You should wear such colors more often. You want to buy a full size of this? It's a very nice color. A few moments later. It's so beautiful in the morning time with the white and the gold everywhere. Alright guys, पीछे मेरे हरम शरीफ की एंट्रेंस है बट अभी ऑफ कोर्स मैंने मेकअप लगाया है एंड पप्पा ने भी इहराम नहीं पहना है तो वी कैन नॉट गो नाउ टू डू तवाफ नफील जो हमने नियत की थी कल. दैट इज टू परफॉर्म तवाफ इन द नेम ऑफ समवन एल्स लाइक माय मॉम वांट्स टू डू फॉर माय सिस्टर, आई वांट टू डू फॉर दादी, सो वी कैन डू दैट. लाइक आई नीड टू रिमूव मेकअप एंड पप्पा हैज टू डू इहराम. तो उससे पहले हम कुछ खाने जा रहे हैं. ओवर हियर देयर इज अ ब्यूटीफुल सूक. द बिल्डिंग्स लुक सो नाइस. दिस जबल उमर कॉनराड हैज दिस सूक अल खलील. सो लेट्स गो देयर एंड ईट something.
Going here, guys. Looks good. This is a chotu sa mall as compared to Clock Towers, but it's like a souk. It has exclusive places, like very nice clothes. If I wore abayas on a daily basis, I would love shopping here. Like, look at the variety they have, man. Oh my god, look at that. It's so beautiful. अगर मैं रोज पहनती तो मैं लेती. ये अच्छा है एकदम. ये भी मस्त है ब्लू वाला. ये आलूला के लिए भी मस्त लगेगा, है ना? बट ये मेरी हाइट का नहीं है. कवर्ड तो रहना है, बट मेरे को अच्छा ऐसा ब्यूटीफुल कपड़े चाहिए थे. एक्चुअली एक ये ले सकती हूँ मम्मी, कफ्तान खाना खा के, क्योंकि आलूला के लिए मैंने कुछ लाई नहीं वैसा आउटफिट. हाँ सस्ता है एकदम, बहुत सस्ता है. मेरे को एक ऐसा स्कार्फ चाहिए. अच्छा स्कार्फ चाहिए. खाना खा ले पे पहले. सॉरी बहुत भूख लगी थी तो व्लॉग ही नहीं किया. वी टुक समोसा, सो नाइस, टेस्टी. सैलेड बोल व्हिच इज तहीनी, hummus, मुतब्बिल, एवरीथिंग, एंड मंडी चिकन. क्लॉक टावर इन द डे लुक्स सो डिफरेंट. वो मम्मी मेरे को नहीं मालूम है. उधर है उधर. ये मेरे को हार्ट फील कराई. कहीं भी इसको खड़ा करो ना तो वहाँ नहीं रहेगी है, कहीं और ही. तुम उधर क्यों जाके खड़ी हुई? तुम दिखी नहीं हम लोग को आसपास. क्या कर रही थी तुम? जहाँ छोड़ते हम लोग वहाँ क्यों नहीं रहती हो? छोटी बच्ची हो. तुम गुम हो जाती हो मम्मी. तुम राइट के बदले अच्छा कभी भी गुम हो गई ना तो वापस होटल पे चली जाना. ओके. मम्मी के पास रोमिंग नहीं ना तो पापा को तो हार्ट अटैक ही आधा दिखती नहीं है. तो अभी मैं इतनी कंट्रीज घूम के मेरे को मालूम नहीं मम्मी ऐसा नहीं. अभी भी तुम्हारे में कुछ नहीं बदला है इतनी कंट्रीज घूम के भी. की अजान हो गई है. समथिंग टू नोट इज ड्यूरिंग नमाज टाइम ऑल द स्टोर्स विल बी शट, सो एवरीबडी गोज फॉर सलाह, दैट इज टू प्रे, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू द रूम टू प्रे नाउ एंड देन लीव फॉर तवाफ. 1 hour later. ऑलराइट, मेकअप उतर गया, असर की नमाज हो गई. अभी हम जा रहे हैं हरम शरीफ पे वापस. तवाफ करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उधर ही मगरिब करेंगे, एंड देन इन द इवनिंग वी आर गोइंग टू हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स रियली परफेक्ट टू गो देयर ड्यूरिंग सनसेट टाइम. आई हैव स्पोकन टू ChatGPT about my itinerary and I keep wherever you get stuck, guys, just use ChatGPT. It is so perfect to get advice. So it said it looks most beautiful during sunset. Jabal Al Noor looks really nice, and the museums are less crowded also in the evening. So we are going there after we finish Maghrib namaz at Haram Sharif. That's why हम लोग हमारे बैकपैक्स में सब कुछ ले रहे. पापा ने एहराम पहन लिया है और पापा ने बैकपैक में बहुत कुछ चीजें ली है. मैं भी बैकपैक ले रही हूँ. तो फिर हमको वापस ऊपर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि रूम पे हम बहुत बार आ रहे हैं. अभी आज एक दिन में तीसरी बार हम रूम. वो बैकपैक क्यों ले रही है? पर संभालने के लिए मुश्किल होती है ना. मैं संभालती हूँ ना, पोर्टेबल चार्जर वगैरह. अपन स्वैप ही करते हैं, अकेले से नहीं. ठीक है दे दो, वो एक ही बैग दे दो, उसमें भी डाल दो पोर्टेबल चार्जर. एक ही दिक्कत हमारी हो रही है कि पापा के बैग जो रह गया एयरपोर्ट पे, दैट बैग हैज आवर यूनिवर्सल अडेप्टर्स, सो वी आर ओनली रिलाइंग ऑन पोर्टेबल्स फॉर ऑल आवर फोन्स. दैट मींस नन ऑफ मॉम डैड्स फोन्स हैव बीन चार्ज्ड, ओनली माय फोन इज चार्ज्ड, व्हिच इज व्हाई वी आर सो स्कैर्ड दैट वी लूज ईच अदर बिकॉज़ वी डोंट हैव एनीथिंग. एकदम अच्छे से बांध लिया ताकि अभी खुले नहीं. ये सेफ्टी पिन से ना ये कपड़ा स्लिप होते रहता है तो ये सब खोज के ही करना पड़ रहा है. हम लोग बड़ा बैग लेके आए तो इधर लॉकर है रखने के लिए. छोटा बैग अलाउड था कल. नमाज का वक्त हो गया है और अभी नमाज के लिए women are separating from the men, but since we lose papa so we are taking him with us. इधर है पानी, आओ खाओ पानी पिलाओ. पानी पी लो. हम लोग का एक तवाफ का राउंड बचा है, बाकी सब हो गया. These are all now for women and men are separating for नमाज टाइम. जितना भी तवाफ चल रहा था वो पॉज करवा के सेपरेट कराते हैं फॉर नमाज. दादी के नाम का तवाफ भी हो गया गाइस. मेरे पीछे लाग दे खड़ी रात की. तुमको आना ही पड़ता, तुम्हारे हाथ में है ना. They have luggage storage center, so all the luggage you store at the gate when you're entering the gate. If they are big bags, you won't be allowed to enter. कल हम लोग छोटा बैग लाए थे कोच वाला, वो एकदम छोटू सा बैकपैक, वो अलाउड था. आज पापा बड़ा प्राइमार्क वाला बैकपैक लाए, वो अलाउड नहीं था. वो हम लोग ने दे दिए. चप्पल हम लोग ने दे दिए गेट पे. तो अभी इधर से हम ले रहे हैं लगेज स्टोरेज सेंटर से. अभी ईशा की अजान होने वाली इसलिए. The luggage storage center is free of cost. There is no cost involved anywhere in the pilgrimage, like hidden cost. There is nothing to store bags, to take any
anything. Donations मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. Entire thing is free of cost. Like no charges anywhere. Only the fact that you flew and you came here, you're staying, your hotel, everything. Those are your costs involved. No cost is involved when it comes to storing your bags or any donation box. Nothing like that is there. A few moments later. This is Hira Cultural District. So lit up, and that mountain at the back, that is Jabal Noor. वो है ना पीछे जो है Jabal Noor mountain. We've taken a taxi from Haram Sharif and we've come. Saudi Coffee Museum है वो इधर. Ooh, I didn't see that. Here we've actually come for the Quran Museum, which is very very magnificent, and I've heard really good things about it. And उन लोग ने आजू बाजू ना पूरा ऐसा सूक जैसा बनाया है. Like look at that. So there's such a nice vibe and lots of food outlets, lots of shopping, all of that. Like the entire district has been made around 2 museums actually over here. There is the Quran Museum, there's Saudi Coffee Museum, there's of course a prayer room and something else. One more museum is there if I'm not wrong. Gotta find it. Mom and Dad are going to go find a washroom and I am going to go inside the store and get a universal adapter to solve our problem of not having charging in any of our phones. Shop here, we can do shopping. I want to get an outfit for Alula. That's tomorrow. These are so beautiful. Idhar I think Hira Cave hai. We'll figure that. But Impala Doner idhar hai. पहले कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मेरे को. या इधर सेम ही है ना ये दोनों? सेम है दोनों. इधर से ही आओ. Smells great. Looks great too. We've taken dinner from this place called Impala Doner. It's peaceful. This place, the whole of Mecca is only peaceful. We've taken a small shawarma. That's very small, no? Is it Yeah, enough for I think you? it's very small. Yeah. I thought it would be very big. Yeah, there's a lot of other food also. We've taken Impala chicken and mummy took this burger, shawarma burger, which is new concept. अभी खा लिया है ना ये रेवोल्यूशन एग्जीबिशन. पापा इसका रेवोल्यूशन एग्जीबिशन का टिकट और कुरान म्यूजियम, 2 चीज, 2 का टिकट लो. Yes, all adults. Where is the Quran Museum? हाँ उधर दिख रहा है. ओके खा लिए ना अभी अच्छे से. अभी चलो खाओ चलो. That's the Hira Cave. Hira Cave is on Jabal Noor or what? Mountain's name is Jabal Noor and the cave is Hira. They've made a model of the Hira Cave here. From where? Acha, we can. Papa, from here also you can see. Model they've made. If you want to go up the mountain, you can. They've made steps and full provisions. It will look like this, but the real mountain. And from there you can see. वहाँ हुजूर बैठते थे. अगली बार रियल हीरा केव छोड़ना है इंशाल्लाह. ट्रैकिंग तो जरूर. हाँ 10,000 से, not 10,000, 1000. Embroidered copy of the Quran. Can you believe it's all embroidery? 300 meters for the length and 25,000 meters for the thread. हीरा माउंटेन का ही स्टार्टिंग पर रात में भी जा रहे लोग. देखो जा रहे 1 बजे रात को. हाँ रात को 1 बजे. उधर है वो इतना. हाँ उतना ऊंचा है उधर. पर यहाँ से तो रोड पार है ना, वो तो रोड पार है. नहीं मम्मू पूरा माउंटेन पढ़ना है, चलना है ना. यहाँ से पूरा पाथवे बना के दिया है. देखो लाइट वाइट लगा के ये पूरा ऐसा पाथ होएगा. इट गोज लाइक दिस. ही शोड ना द न्यू पाथ. You didn't see the new path is very longitudinally. Instead of going like this straight up a mountain, it's taking you like this. It starts here. The हीरा गारी हीरा जाना है. पूरा ट्रैक जा रहे हैं लोग सीढ़ियाँ चढ़ के. वो पूरा आपको उधर लेके जाएगा जहाँ पे हुजूर बैठते थे. वहाँ पर पूरा चढ़ा के जा सकते हो. Gonna have some coffee before we go to the Quran Museum. This coffee shop looks amazing and I passed it 2-3 times and क्या खुशबू आ रही थी. So I want to definitely try. I can't read the name. लाते ले रही
रही है? लाते मैं अमेरिकानो तुम क्या ले रही हो? लाते लाते लाटे होता है, अब मेरा नाम लाते हो रहा है। हाँ अब एक और म्यूजियम, बस फिर सो जाना, थकान हो गई ना बहुत। These are all original, huh? No copies, no replicas. It was given to a calligraphist. This is the largest Quran in the world. This is 3rd generation Quran. See, Papa, real letter from the Noble Quran. A rare manuscript fragment from Surah Maryam, written on parchment with red ink, and is devoid of diacritics and vowel markings, reflecting the early stages of Quran script development. Copy of the Quran written in the Muhakkak script with dark brown ink and the names of the surahs written in red ink. This Quran dates back to 8th century AD. This is the largest Quran in the world. MashaAllah, look at that. A full library of Qurans. The curtain adorning the door of the Holy Kaaba, crafted from black silk fabric and embroidered with gold and silver threads. It was made in 424 AD during the reign of custodian of the two holy mosques, King Fahd. May Allah have mercy on him. In the intricate inscriptions on the curtain are in elegant Thuluth script and include Quranic verses and supplications using Allah's beautiful names, along with intricate and decorative patterns. The kiswa symbolizes the deep reverence Muslims have held for the sacred house of Allah throughout history. The curtain was first placed over the door of the Holy Kaaba in 810 AD under the Kingdom of Saudi Arabia. The Holy Kaaba has received unparalleled care, most notably through the establishment of the King Abdulaziz complex for the Kiswa, where the Kiswa is crafted and replaced annually. They've made a replica of the Kaaba Sharif over here. See, the vessels and all are here also. We're shopping at shops in Hira Cultural. Actually black only This is the blue. Yeah, no, I don't like the zip pattern. I really like this. Look at that work. So beautiful. And this detailing. I can wear it in the last day on Jeddah or in Alula also. 80 riyal means how much? 1600. 1700. Oh, that's so cheap. In Mumbai, all this is for 7-8. Nice. Go take it. Later that same evening. Alright, you guys, we are so physically tired but so emotionally and spiritually recharged from this trip. Like, I have no words for how we feel internally, and when I say we, I mean mom, dad and I, because we've been talking so much and connecting so much on a spiritual level. Our family, we talk a lot and we love talking to each other, but ये trip पे हमारी बातें भी इतनी मतलब एक दूसरे से is all about how we feel and how our connection with Allah Pak is, and it's such a nice thing to do Umrah with your family. I really wish this upon everyone who's watching this vlog, that inshallah you get a chance to visit Mecca and perform your Umrah with your family, and inshallah Hajj too. If you have the financial ability to, please don't ever let yourself stop from doing it. I am so inshallah wish that Allah ka bulawa har saal aaye aur hamara har saal Umrah ho, because I have felt so much sukoon in my heart after performing Umrah. Like, आज सुबह जब हम उठे ही ना, इतनी सुकून थी दिल में. Like, I could not put a finger on it. My legs were so tired yesterday. I'm actually gonna get my period, so my back is also paining, but nothing hurts when you're doing and performing the rituals of Umrah, which are like very, very tiring. So kudos to everyone who comes with physical abilities. The way you will see pilgrims over here, and your faith in Allah Pak will be restored, because इतने challenged लोग आते हैं ना, जिनको चलनी नहीं हो रहा है, जिनको नमाज पढ़ने के लिए झुकने नहीं हो रहा है, सब लोग इतने specially abled बच्चे हैं, सारे किस्म के लोग, races, nationalities को एक साथ एक जगह पे कभी लाइफ में इतना नहीं देखा. जैसे सब लोग like अभी भी 2 बज रहे रात के एंड अभी भी लोग तवाफ कर रहे हैं नीचे. तो इट इज insane. The value of this place is unlike, I cannot describe it only. So for all my non-Muslims who are watching this vlog and you want to understand the significance of Umrah, now that I've performed it, I can tell you the backstory and all the rituals and everything, so you'll have a little bit of understanding. There is a very rich history attached to why we perform Umrah and the story of Mecca and why it is so significant. So all of this is written in the Quran, so I had a brief idea, but I of course read up
everything again before I came for my Umrah, and I wanted to experience it myself before I share anything with you all. So today also we went to a lot of museums, and that also we got to learn more about Mecca, Medina. Medina is another place in Saudi. Next time inshallah when I come, I want to cover Medina too. That has a lot of other religious significant places which is not part of the itinerary this time, but definitely inshallah I will come again and I will visit Medina too. So today's museums that we went to, we got to see the history behind everything. The first museum was Prophet Ibrahim's museum, his whole life and his journey. Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam's whole journey was in that first museum that we went to today, and he was known in the Quran, he is known as the father of all prophets. So the story of Mecca specifically, it dates back to when he got Allah's command to leave his wife and his baby Ismail, like a little baby, in the barren valley of Mecca and set off, like leave a small child in a barren valley. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाना नहीं था, पानी नहीं था. तभी Mecca was not the Mecca we are seeing today in my vlogs, and he trusted Allah completely and he left his wife and his child over here. And then when baby Ismail was thirsty, he started crying for water. His wife was running between Safa and Marwa, that is the two hills that you see. We did Sa'i, so the third ritual of Umrah is Sa'i, that is a walk between Safa and Marwa, and she ran between Safa and Marwa in search of water and pleading to Allah Pak to quench her child's thirst, and with that struggle she kept running. And when she completed that 7 times, that is when out of a miracle Allah made the Zamzam well appear at Ismail's feet. So that is the religious significance of the third ritual of Umrah that we perform, that is called Sa'i, and it is between two hills, Safa and Marwa. So it's actually that we're walking between hills 7 times, and it holds the power that mothers struggle begging and pleading for her child to get water, literally, and literally in a barren desert, and just trusting in Allah Pak and asking for the unthinkable, in a well of Zamzam water broke in front of Ismail. So that significance is that you can ask for anything from Allah Pak and don't think it possible nahi hoga. He will give you if your struggle is real. That's why the chants and the prayers are so strong during Sa'i. Like people are non-stop chanting, praying. You pray with all your heart and you pray एकदम भीख मांग के लोग दुआ मांगते हैं कि बस अल्लाह पाक वो पूरी कर देगा. तो वो 7 बार वो हम कंप्लीट करते हैं, एंड उससे पहले जमजम का पानी पी लेते हैं. इन द उमरा रिचुअल वी ड्रिंक जमजम वाटर एंड देन वी गो. सो दैट इज द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीथिंग. इट इज लिटरली द स्टोरी ऑफ Mecca, and then Allah commanded to lay the foundation stone of Kaaba, and Prophet Ibrahim, peace be upon him, and Ismail together, they made the Kaaba Sharif. They laid the foundation stone and they constructed it. और Kaaba Sharif पहले कैसा दिखता था, अभी कैसा दिखता है, everything has been shown in all these museums. So the cultural significance of everything is very richly there in the museums. So I would highly suggest, even if you're coming for your Umrah, do spare some time and go to these museums too. So basically you enter with ihram done already. When you're entering Haram Sharif, you're entering with your ihram done. That is your intention for doing Umrah already done. Then you start taking rounds around the Kaaba Sharif. 7 rounds around the Kaaba Sharif. That is called Tawaf. So you keep praying, making intentions, praying. There are certain duas that you can pray. जो भी आपको दुआ आती है, pray. And then you finish that. Then you do 2 rakat nafil namaz in front of the Kaaba Sharif, which is so emotional. Every time, like आज की नफिल नमाज पढ़ते समय तो मैं रो दी, इतना रोई. मैं कल भी रोई थी बहुत, आज तो मैं बहुत रोई, बिकॉज जब नमाज की नियत बांधो तो हम बोलते हैं ना मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो टू एक्चुअली हैव मुंह काबा शरीफ की तरफ, लाइक यू आर वाचिंग द काबा शरीफ एंड प्रेइंग नमाज, दैट फीलिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. लाइक मैं इतना रोई हूँ ना मेरी नफिल नमाज पढ़ते समय आज, क्योंकि आज मुझे पता था मेरी आखिरी नफिल नमाज थी काबा शरीफ के सामने. इंशाल्लाह अगली बार जरूर, मतलब आई रियली वांट टू कम हियर अगेन. अल्लाह के हुक्म से आएंगे जरूर. ये भी अल्लाह का हुक्म था, हमने कुछ प्लान नहीं किया था. Saudi tourism reached out to us and this whole trip happened. So I'm so grateful to Saudi tourism board for like organizing this, and also in such a luxurious way. Like we're literally staying in a room that I can see the Kaaba Sharif from my room, from my bedroom. So that is such a privilege. Truly, like what an experience it has been to perform Umrah in such a nice way. And yeah, मम्मी पापा का भी पहला उम्रा हो गया, so I'm
I'm like wow, like mummy papa is so happy, alhamdulillah, yeah. So that was really something. तो 2 रकात नफिल नमाज के बाद you go drink zamzam water and then you perform sa'i. But अगर आप तवाफ नफिल कर रहे हो, that means you're doing it on behalf of someone, or you're just doing tawaf, you can just do tawaf also. That's not umrah, that's just tawaf. So you can just do tawaf dua and then do zamzam water and nafil namaz. उतना करो, but सही नहीं करोगे अगर आप उमरा नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो. So उमरा के ये रिचुअल्स है. हज के रिचुअल्स I have no idea because I have not done it yet. Inshallah in the future I will, but I haven't done it yet. My दादी had done hajj properly. तो तभी मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बहुत छोटी. But Dadi, I gave my tawaf nafil in intention of my Dadi, and I know she's gonna be so happy. Like उनका तो हमेशा यही एक सपना था कि दीन के रास्ते पे चले, मेरे बच्चे दीन के रास्ते पे चले. तो अभी I think he's gonna be very happy to see us like this. So anyway, what an emotional journey it has been to come to Umrah, and all the links अगर मैंने कुछ भी यूज किया ऐसा हटके तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. बट आज तक कुछ भी मैंने बुकिंग नहीं की. हर चीज की टिकट्स मैं उधर जाके ही खरीद रही हूँ. So I have not done any pre-booking, but if I find any legit references, I will ask the Saudi Tourism Board what they recommend, and I will put the links for that in the description box. Huge thank you to Saudi Tourism, of course, for sponsoring our entire experience for this Umrah. It has been beautiful, and I cannot wait to go to our next destination, which is Al Ula tomorrow. It's a beautiful destination again, but we'll be leaving Makkah. Month here, but we'll be leaving Makkah, and we'll go to Al Ula, and inshallah zarur वापस आएंगे. I will see you in the next vlog from Saudi. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon right next to you, ताकि आपको पता चले कब मेरे सऊदी के vlogs आ रहे हैं. Okay, I'll see you in the next one. Bye.